अब जरा ये बात कर लेते हैं कि त्योहार मनाए क्यों जाते हैं। हर त्योहार, दीपावली ही नहीं, हर त्योहार क्यों मनाया जाता है। देखो, हमें कुछ चीजें, कुछ बातों की बार बार दोहरा दोहरा करके कुछ आदतें ऐसी लग गई हैं जिन आदतों के वशीभूत होकर हम कभी एक हकीकत नहीं जान पाते जिंदगी की। आने जाने में, खाने पीने में, हमारी समझ में कभी भी अपनी कुछ सीमित समझों के अलावा नई समझ पैदा ही नहीं होती। तो फिर जीवन तुम्हें कुछ समझाने के लिए नए नए तरीके आजमाता है। ये सारे त्योहार इसीलिए ही होते हैं ताकि तुम्हें कुछ नवीनता, नूतनता का संकेत मिल जाए, ताकि तुम कुछ अच्छा जी सको। इसलिए होते हैं त्योहार, सचेत करने के लिए होते हैं। कभी तो जागोगे, कुछ तो सोचोगे, और कुछ सोच लेते हैं। ये नहीं है कि कुछ तो सोचेंगे। तुम्हें कुछ याद आता है त्योहारों से कि कुछ तो है, कुछ तो जीवन में ऐसा है जो जीने लायक होना चाहिए। कुछ तो ऐसा उतारें जो जीने लायक हो, जो जीने, वास्तव में तुम भाग भी उसी के पीछे रहे हो। तुम जिंदगी भर एक असली जीवन के पीछे भागते हो, लेकिन वो असली जीवन तुम्हें जब मिलने के लिए आतुर होता है, और जब मौका आता है उसको मिलने का, तब भी तुम बेहोश रहते हो। और जीवन हर समय मौजूद है। ये नहीं अब तुम भागे रहे हो तो ये बात अलग है, क्योंकि इसे रोक कर, भाग कर नहीं, इसे रुक कर देखा जाता है। और ये दौड़ दौड़ कर कभी हाथ में नहीं आता। इसके लिए बड़ी गौर से इसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक एक बात समझनी पड़ती है। यूं तो जीवन का हर पल, हर क्षण भी तुम्हें जागृत करने के लिए ही होता है। हर कृत्य, हर करनी, हर चीज त्योहार ही होती है, लेकिन तुम्हारी आंखें अंधी हैं ना, और इतनी अंधी हैं कि सीमितताएं चाहती हैं। तो कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिनसे तुम पर असर पड़े, तो ये त्योहार उसी के लिए होते हैं, और कोई बात नहीं है। और हाँ, कुछ लोग तमाशे वमाशे तो कर लेते हैं, ठीक है, मौज मस्ती है, अपनी अपने अपने लेवल की है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। तो ये तो बिल्कुल होता है। लेकिन हाँ, तुम्हें अगर मौका मिला है बदलने का, तो देखो बदल जाना। ज़्यादा देरी मत करना उसमें, और देरी करोगे तो फिर फंस जाओगे, बेकार हो जाओगे, ठूंठ हो जाओगे। तुम्हारी उस तुम में एक नीरसता पैदा हो जाएगी, और नीरसता उसी में पैदा होती है जो ठहर गया, जो रुक गया, जो नहीं भा, वो सड़ गया। वही सड़ता है, और सड़ ही जाता है जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सड़, अच्छे अच्छे लोग सड़ जाते हैं और सड़े हैं, और जीवन का ठहराव ही तो सड़ाव है, और वो ठीक नहीं होता उस जगह पे ठहर कर। तुमको भले ही कितनी लात मार लो, तुम्हें भले ही कितना ही जागरण के लिए तुम्हारे सामने चीज़ें आ जाएं, लेकिन तुम तो, अरे तुम बदलोगे कहीं? तुम तो पक्का करके बैठे हो कि हमें तो बदलना ही नहीं है। बदलना माने अपने लिए बदलो, किसी और के लिए मत बदलो। तू मेरा ना बन सकता, मत बन, लेकिन अपना तो बन, अपने बनो। किसी और के बन के कोई फायदा भी नहीं होता, और किसी के ऐसे बन भी नहीं सकते। तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम किसी के बनो, क्योंकि तुम किसी के नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने आप के लिए बदलो, किसी और के लिए नहीं बदलना है, अपने लिए बदलना है। बेशरम मत रहो। बेशरम का मतलब है कि कुछ तो तुम्हें लगे, कुछ तो तुम पर असर हो। पूरी जिंदगी क्षण क्षण तुम्हें समझाती है, लेकिन जो दृश्य है वो समझा रहा है, जो म्यूजिक है वो समझा रहा है, जो स्पर्श है वो समझा रहा है, हर चीज़ समझाई जा रही है, लेकिन समझती ही नहीं है, समझना ही नहीं है, असर ही नहीं होना है। क्या नहीं समझा रहा है? हर चीज़ समझाई जा रही है, लेकिन बस रुके पड़े हैं, ठूंठ हो गए हैं। तुम बिल्कुल
प्लास्टिक की थैलियों की तरह हो गए हो, जिन्हें बड़ी याद आती है दूसरों को जहरीला करने की। खुद जहरीले, दूसरों को भी जहरीला कर दिया। तुम्हें खेत में पटको, वहां नुकसान करोगे। तुम्हें जला दो तो नुकसान करोगे। प्लास्टिक की थैली के साथ ऐसा ही तो होता है, वो हर जगह नुकसान ही करती है। तो तुम, और वो नुकसान याद रखो, थैली तो भी दूसरी प्राकृतिक चीज़ों का नुकसान करती है। तुम ऐसे जहर फैलाते हो जो तुम्हारा ही नुकसान होता है, उससे किसी और का कोई नुकसान नहीं होता। तुम्हारे कुछ भी करने रहने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी पर कोई असर नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाती है, तुम अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हो, और हर किसी के साथ लगभग ऐसा ही होता जाता है। बेचारे के साथ बेहोशी में अपना ज़िंदगी गुजार देता है। देखो, भीड़ जो है ना, भीड़ का स्टैंड लेकर मत चलना। भीड़ तो अधिकतर गलत ही चलती है, पक्का नहीं है। मैं भीड़, देखो भीड़ें इंसान तो नहीं होती, भीड़ें एक दूसरे के पीछे अपने आप ही चल देती हैं। भीड़ों का स्वभाव है, उनको पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रही हैं। भीड़ मत बनो, भीड़ चाल नहीं। भीड़ों को शरीर का ज्ञान नहीं होता। चींटियां जैसे लकीर में चलती हैं, जैसी लकीर बनी उसी के पीछे चल दी। लकीरों पे मत चलना। तुम इंसान हो, तुम्हारी खुद की अपनी एक लाइफ है, उसमें उतरना है, और इसी के लिए दीवारी है। ये जीवन का ही दीपक है। जब बदलने का मौका है तो बदल जाना। ऐसा मत करना कि वहाँ पर तुम भी पॉलीथिन की तरह अपनी तो जहरीलाई करते रहो। अब जहरीला मत करना, रुक जाना, ठहर जाना, सब कुछ गौर से देख लेना, ठीक है। एक बार एक बॉस का एक एम्प्लॉय था, उसका नाम था टॉनी। टॉनी का जो बॉस था उसे खूब टॉर्चर करता था, लेकिन वो इतना मूर्ख था, उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको ऐसी आदतें लग गई थी। तुम सोच रहे वैसी हालत तुम्हारी हो गई है। कैसी कैसी आदतें लग जाती हैं आदमियों को, तुम सोच भी नहीं सकते। उसको क्या आदत लग गई थी, वो उसको इतना टॉर्चर करता था। कभी उसको कंपनी से भगा देता, कभी कुछ करता, ऐसा वो करता रहता उसके साथ। एक बार क्या हुआ, उसकी रीढ़ में दर्द हुआ और उसे उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था, उसका सिर दर्द भी हो रहा था, उसे काफ़ी परेशानी सी हो गई थी। लेकिन चिकना गड़ा था, आदतें खराब थी, बुद्धिहीन तो हो ही जाता आदमी ज़्यादा एक जैसा काम करते करते, खोपड़ी तो खराब हो ही जाती है उसकी। तो बॉस ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि टॉनी जी आज नहीं आए हैं क्या। असिस्टेंट ने कहा कि टॉनी जी तो अब बड़े मूर्ख हो गए हैं, और वो तो अपनी मनमानी भी करने लगे हैं, आज तो यूं ही नहीं आए। उसने कहा, बॉस ने गुस्से में आकर, कि आज मैं उसका ऐसा इलाज करूंगा कि उसने मुझे परेशान कर रखा है। उसको पीटने के लिए एक आदमी, एक पहलवान टाइप आदमी था, उसको उन्होंने बुला लिया, उनके बॉस ने, पीटने के लिए। तो टॉनी ऑफिस गया दूसरे दिन, और वो उसके साथ, देखो उसका माइंड कैसा हो जाता है। आदतें जब आदमी को लगती जाती हैं तो उसका माइंड बिल्कुल मूर्खताएं, लातों को खाने के लायक हो जाता है। उनको कितना भी पीटो, बेशर्म हो जाते हैं। तो जब दूसरे दिन पहुंचा तो असिस्टेंट ने कहा कि देखो आज बॉस तुम्हें जल्दी बुला रहे हैं। उसने कहा, क्या हुआ। वैसे तो बॉस बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो असिस्टेंट ने कहा, आज वो तुम्हारा इलाज करेंगे, ऐसा मुझ के कह के गए हैं, आज वो तुम्हारा पूरा इलाज कर देंगे। उसने कहा, कितने अच्छे हैं बॉस, आखिर मेरा इलाज करेंगे। मेरी पत्नी मेरा इलाज नहीं कर पाई, आज बहुत इलाज करवाएंगे। बोले, असिस्टेंट ने ये भी कहा कि डॉक्टर भी बुला लिया है। डॉक्टर भी बुला लिया है। तो पहुंचे वहां, तो डॉक्टर साहब ही थे, बॉस तो थे नहीं। तो उसको लाते मारी। उसकी बुद्धि देखो कैसी हो गई। जब वो जो पीटने के लिए बुलाया था, उसने जब पटक के उसको पीठ पर लात मारी, तो वो समझ रहा था कि रीढ़ का शायद कोई इलाज कर रहा है। उसको गाल पर मारा, सोच रहा था सिर का इलाज कर रहा है। वो पूरा पीट पाट के भेज दिया, पूरा तोड़ डाला उसने। और बॉस ने कहा कि अब तुम ये अपना इस्तीफा ले लो और आराम करो घर जा करके, जितना तुम्हारी पिटाई हुई है उसको आराम। उसने कहा, अब
देखो कैसी बुद्धि हो गई उसकी। उसने सोचा कि देखो अब बॉस ने पहले तो इलाज करवाया है, अब आराम भी करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब दवाइयाँ दे दी जाती हैं तो आराम के लिए भी तो कहा जाता है, तो अब शायद आराम के लिए कहा हो गया, तो इस्तीफा दे दिया उसको और वापस भेज दिया। टोनी जी घर पहुँचे, उनको पूरी बात समझ में तब आई जब उसकी पत्नी ने भी उनको पीटा कर जा करके, तब समझ में आई कि उसके साथ क्या हुआ। तो ठीक जब तुम्हारी मौत आती है ना, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ। अभी तो तुम खेले जा रहे हो, तुम्हें ऐसी आदत लग गई है, ज़िंदगी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, कोई ऐसा जागरण का दीपक तो चलता ही नहीं है, तो ऐसी आदत लग गई है अभी तुम्हें। तो ऐसी मत बनी रहो, इतने बेशरम ना हो जाओ। तुम्हारी क्या, हर आदमी की यही कहानी है, कोई मजाक वाली बात नहीं है, हर किसी की यही कहानी है। वो इतना बेशरम हो गया है कि कोई उसके सर पर बैठा हुआ है और वो उसको टॉर्चर कर रहा है, और टॉर्चर कर रहा है, फिर भी इतना बेशरम हो गया, वो टॉर्चर ही नहीं होता, इतना मूर्ख हो गया है। बताओ तुम, ऐसे चिकने कणों का क्या होगा। और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अब खुद इस्तीफा लेके आ गए। बताओ, ऐसे ही दे देते हैं जिनके लिए तुम काम करते हो ना, वो सब ऐसे ही इस्तीफा दे देते हैं, ऐसे ही भगा देते हैं तुम्हें, और ऐसा ही हर कोई भगा देता है। तुम्हारे जो निकट थे, निकटतम है, तुम्हें वो भी इस्तीफा दे देता है, अपनी ज़िंदगी से इस्तीफा दे देता है, और दिया है, और हर किसी को दिया गया है। ये जो नहीं जागा है उसे इस्तीफा ऐसे ही मिलते हैं, हर किसी को ऐसे इस्तीफे मिले हैं। तो तुम समझोगे, तुम्हें मैं बता दूं तो फिर ये जागरण क्या है। देखो, हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर क्या करते हैं, अपनी किसी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते, जो कुछ हो रहा है होता जाता है। अगर याद रखो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो जो भी हो रहा है वो बेहोशी में हो रहा है, और जब जब बेहोशी में होता है तो वो तुम्हारा जीवन नहीं होता, किसी और का जीवन होता है। अब तुम कहोगे कि हम तो होश में रहते हैं, लेकिन तुम दूसरी मान्यताओं को माने हुए हो, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम होश में नहीं हो, वो भी एक बेहोशी है जिसे तुम होश समझ रहे हो। तुम समझते हो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो भी बेहोशी है। होश है जीवन को एज इट इज देखना, जैसा वो है, तथागतता, जैसा वो है उसको वैसा ही देखना, इसको जीवन कहते हैं, और इसको जागना कहते हैं। तुमने आज तक कभी पानी नहीं पिया ठीक तरह से, तुम रोज गटकते होगे, कभी पानी नहीं पी पाए। तुमने आज तक भोजन नहीं किया क्योंकि मज़ा ही नहीं आया भोजन करने का। वो भोजन का मज़ा नहीं है, वो भोजन नहीं है, जागरण में होता है भोजन। जितने भी काम है उनमें जागरण डाल दो, सारे काम जीवन बन जाते हैं। तुम जितने भी काम है उनसे जागरण हटा लो, सारे काम मौत बन जाते हैं, तड़पाते हैं, जिंदगी भर तड़पाते हैं, और जिंदगी ही तड़प बन जाती है और बनती है तड़प। जागरण अपना जीवन है, अपने आप में उतरने का जीवन है, अपने जीवन को पूरी पूरी मस्तियों के साथ जीने का जीवन है। तुम्हारे जीवन की संपूर्ण मस्तियां एक साथ उतरें, उसको जीवन कहते हैं। जहां पर मोर के नाच के साथ तुम नाचने लग जाओ, जहां इंद्रधनुषों के रंग की गहराई के साथ तुम भी गहरे हो जाओ, जहां फूलों का गहरापन तुम्हारा गहरापन बन जाए, जहां घास की हरियाली तुम्हारे मन की हरियाली बन जाए, तुम्हारे दिल की, तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे अस्तित्व की हरियाली बन जाए, जब अनंत के तुम पार्ट बनकर अनंत हो जाओ, जब तुम्हारी सीमितताएं, लिमिटेशंस खत्म हो जाएं, जब तुम अनलिमिटेड हो जाओ, असीमित हो जाओ, सीमित ना रहो। सिकुड़ाव जहां पर है वहां पर बोझ है, तुमने सिकोड़ रखा है। जहां सिकुड़े वहीं पर तुम खत्म हो जाते हो, जहां सिकुड़ाव है वहां पर बंधन है, और वहां पर तुम कुछ जी नहीं पाओगे, ये बात पक्की है। जीवन वो है जहां पर पल पल ना तो कल की चिंता है, ना बोझ है भूतकाल का, ना भविष्य का कोई बोझ है, जो बोझों से परे है, जहां नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो फियर, नो मेंटल डिसऑर्डर, ऑल एज डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेज आर लेफ्टिंग, जहां पर सब कुछ हटाए जा चुके हैं, वो जीवन कहते हैं उसको। वो जीवन चमकता है, नाचता है, घूमता है, झूमता है, उसको जीवन कहते हैं। और वो दीपावलियों की दीपावली है, वो गहराइयों की गहराई है, वो नाचों का नाच है, वो म्यूजिक का म्यूजिक है, सुंदरता की सुंदरता है, उसे जीवन कहते हैं। वो नाचता है, उससे पहले नहीं नाचा जा सकता। तुम समझ रहे हो कि फिर वो मस्ती क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो, वो मस्ती वो होती नहीं जो लाई जाती है, मस्ती केवल घटती है, हैपेंड नॉट डूइंग। वो ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, ऑब्टेन्ड नहीं है वो, उसको
प्राप्त नहीं किया जाता, उसे पाया नहीं जाता। जो चीज़ पाई जाए उसमें मस्ती नहीं है, जो चीज़ हासिल हो जाए उसमें मस्ती नहीं है। हासिल ऑलरेडी है। तुम्हें तुम्हारी ये जो नज़र है ना, इसमें कमी आ गई है। वो मस्ती हासिल नहीं होनी है, होती ही नहीं है। कोई भी मस्ती हासिल नहीं हो सकती और कोई भी मस्ती की नहीं जाती। मस्ती उतरती है, मस्ती है, बस वो उतरती है। जैसे झरने से पानी उतरता है ना, झरने में पानी है, वो उतर रहा है, वो घटना घट रही है। झरने को उतारा नहीं जाता, उतारा तो वो झरना खत्म, उसकी नैसर्गिकता, उसकी नेचुरलिटी, उसकी वास्तविकता खत्म हो जाती है। याद रखो, वो मस्ती नहीं जो हासिल की, मस्ती ऑलरेडी है और हर समय रहती है। बनाना कुछ नहीं पड़ता, करना कुछ नहीं है, वो है, उसको देखना है और फिर जो होता है वो सब घटता है, वो किया नहीं जाता। हैपेंड, हैपनिंग, बीइंग, तुम्हें होना है, वो तुम्हें बनना नहीं है कुछ भी, तुम्हें होना है। अखियन की कोई नजर नहीं है जो इनका कोई असर नहीं है। अखियन की कोई नजर नहीं है जो इनका कोई असर नहीं है। क्या आंखें? आंखें ऑलरेडी हैं, उसका जो असर है वो तुमने बेअसर कर दिया है, उसको तुमने मार दिया है। अखियन की कोई नजर नहीं है जो इनका कोई असर नहीं है। वो नैन कहाँ, वो नैन कहाँ जो चैन ना चाहें, और वो बैन कहाँ जो बोल ना पाए। इसलिए अपने मस्तियों को घटने दो। तुम प्रॉब्लम हो, तुम बीच में से हट जाओ। तुम कहोगे करें नहीं कुछ, ये क्या मूर्खता वाली बात हो गई, कुछ नहीं करेंगे, ये कैसी बात हो गई, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि हम कुछ करें नहीं और सब कुछ खुद ही हो जाएगा, ये तो कायरता वाली। मैं तुम्हें उस करनी से मना कर रहा हूँ जो झूठी होती है। करनी भी घटती है, करना भी घटता है। तुम करोगे, करने के लिए विवश हो, करोगे, लेकिन वो करना घटेगा, वो हैपेंड होगा। तुम बीइंग में जियोगे, फिर होगा, करोगे, तुम करे बिना तो रह ही नहीं सकते। मस्ती तो चारों तरफ मौजूद है ही, मस्ती कहीं भागी नहीं है। तुम्हारे कानों ने कोई म्यूजिक नहीं सुना, नहीं सुना, तुम्हारी जीभ ने कोई रस नहीं चाखा। भले ही तुम चाटते रहो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तुम्हारा जीवन में कभी जीवन ही नहीं उतरा। तुम कहते हो जीवन जी रहा हूं, हु इज लिवर, कौन जी रहा है? जीने वाला तो कोई दिखता नहीं है, जीवन जीने वाला तो दब चुका है तुम्हारी झूठी मान्यताओं में, झूठे असरों में। उसको आने दो। और जब तुम हट जाते हो पीछे तो कण कण दीपावली है। मिट्टी से पेड़ का ऊपर उठना दीपावली है, दीपावली है। सरगम के संगीतों का सधना, सितार का बजना दीपावली है। गाने का सुनना दीपावली है, खाने का खाना दीपावली है। अगर होश है तो कदमों का चलना दीपावली है, जीव का बोलना दीपावली है, सब कुछ दीपावली है। लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी दीपावली नहीं रही, इसलिए तुम ये तमाशे करती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये तमाशा ही दीपावली है। तमाशे में तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ कुछ समय के लिए दब जाएंगी, और इससे अगर तुम्हारी कमजोरियां कुछ समय के लिए दब रही हैं तो उल्टा वो दब जो रहा है वो और अंधेरा हो रहा है। जिन्हें समझते हो तुम दीपावली के दिए, वो दिए भी तुम्हारे जीवन के अंधेरे हैं। जो ना जिए तुम अपने आप में, तो जहां बसे वो अंधेरों के ही बसेरे हैं। जहां घनेरे हैं करनियों के कृत्य और झूठ की बोलने वाली भाषाओं के झमेले जहां फैले हैं, वो सारे जहर के ठेले हैं। तुम्हारे बॉसों ने तुम्हारी व्यवस्थाओं को बीच में रखकर तुम्ही को बार बार चोटें दे देकर पेले हैं। वो सारी जिंदगी बड़ी बकवास है, उससे जरा गौर करके बाहर आ जाओ प्लीज। जलाओ दीपक, मनाओ दीपावली, लेकिन असली, झूठी नहीं। झूठ पसंद नहीं,
अपने लिए झूठ बोल रहे हो यार। चलो ठीक है, दूसरों के लिए झूठ बोलो, अपने लिए झूठ बोल रहे हो क्यों? दिवाली कोई अलग चीज नहीं है। पल पल नाचती हुई हर हवा दीपावली है। नाच रही है नित्य नूतन भूषण जीवन में बनकर हर सांझ। जिंदगी तो नाच ही रही है ताजा बनकर। और मैं कह रहा हूं कि मुर्दों को छोड़ दो, बोझों को छोड़ दो, बासी चीजों को छोड़ दो, सड़ी चीजों को छोड़ दो, गटर को छोड़ दो। मत बनो गटर के कीड़े। ये कह रहा हूं, नए बनो, ताजे बनो, ताजा खाओ, ताजा पियो, ताजा बहो, ताजा जियो। ताजगी ही जीवन है। नाच रही है नित्य नूतन बनकर के जीवन, बनकर के जीवन में हर सांझ, बनकर के जीवन में हर सांझ। हर खिली कली ही दिवाली है, हर खिली कली है दिवाली। निज नजरों को थोड़ा सा मांझ। ये जो नजरें हैं ना तेरी, ये धुली हुई नहीं है, ये झूठे बर्तनों की तरह हैं। इनको मांझ, इनको मांझेगा तो तुझे पता चलेगा कि जिंदगी तो नाच ही रही है। हर खिली कली है दिवाली, निज नजरों को थोड़ा सा मांझ। थोड़ा सा बदल अपने आप को, जरा देखने का तरीका बदल दे, जरा सुनने का तरीका बदल दे, जरा खाने का तरीका बदल दे, हर चीज में जरा होश ले आ। आसान है, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कब से अस्तित्व कह रहा है कि आ पी जीवन रस, थिरकने दे कदमों को। सुन कोई गाना या गा कोई गाना। कब से कह रही है। जिंदगी तो तुम्हें हर कदम पर बुला रही है, हर जगह बुला रही है। कब से बुला रही है, कब से बोल रही है कि आजा 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 आजा, जी ले जी ले जी ले। लेकिन नहीं, बदबुएं पसंद है। सुरभि छोड़ दो, सुगंध छोड़ दो, क्या पसंद है। कब से बुला रहा है बाग तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो बदबुएं पसंद है। प्रकृति कह रही है, पुरुष कह रहा है, अस्तित्व कह रहा है, जीवन कह रहा है कि आ खेल तू मेरे आंगन में, आ खेल तू मेरे आंगन में। पग पग रख जरा, पग जरा रख मेरी बागन में। आ खेल तू मेरे आंगन में, पग जरा रख मेरी बागन में। मैं कब से तुझको बुला रही, मैं कब से तुझको बुला रही, ओ यार समा मेरे दामन में। पर नहीं, तुझे तो आशिकी पसंद ही नहीं, तो इश्क मिजाज नहीं है। जो जीवन जीते हैं ना, वो इश्क करते हैं, रक्स पीते हैं। मस्ती मस्त फकीर की सिखा रही है पाठ, जिसकी गांठ में कुछ नहीं, उसके ही बस ठाठ। तुम्हारी गांठ में तुम भी ना रहो, तुम अपना भी, तुम बीच में से हट जाओ। हटो, तुम अंधेरे हो, हटा दोगे तो दिया जल जाएगा। ये हट गए, जी लिया। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम बीच में से हटते नहीं हो। हट जाओ, जमीनी बात बोल रहा हूं, सीधी सीधी बोल रहा हूं। कब से मैं तुझको बुला रही, ओ यार समा मेरे दामन में, ओ यार समा मेरे दामन में। नैनन में नचती सूरत तेरी, नैनन में नचती सूरत तेरी। मूरत है फुर्सत अति घनेरी। धरकर हर स्वर हुआ यह असर। अब बनी है तान हर सरगम मेरी। जरा जियो, पियो, पी लोगे तो ही मजा है। ऐसा नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा, पीने से होगा, जीने से होगा।
जीना पड़ेगा। बिल्कुल हर हर समय, हर सांझ, हर सुबह, हर क्षण दीपावली है।